हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजीओ क्लासेस पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जामिनेशन अगर देने वाले हैं इस बार क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपके, यानी कि आप साइंस से लिए हो और आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है ना। आज हम उसके लिए अप्रोच डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे पढ़ा जाए मैथमेटिक्स को। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन का समय आने वाला है और मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट है उसके अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया या फिर कोई अदर बोर्ड जिसमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस मतलब ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो उसमें उसके लिए हम सीरीज लाने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए मेरा खुद का 2020 का एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12 में 96% आया है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में मैंने 96% गेन किया है, 96 मार्क्स मेरे मैथमेटिक्स में है, इसलिए मैं आपको बेहतरीन ढंग से इस चीज़ को बता सकूंगा। ठीक है ना। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ना है पहले वो बता देते हैं, सिलेबस बता देते हैं, फिर एक एक करके हम सिलेबस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिलेबस डिस्कस जैसे ही करेंगे फिर हम सीरीज लाएंगे वीडियो का जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला के साथ में, आखिर अगर आप ऑब्जेक्टिव हमारे फॉर्मूला को सिर्फ देख लेते हैं यानी वीडियो को, तो आप उतना में से बहुत अच्छा कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। उसके अलावा अगर वो चीज़ अगर सब्जेक्टिव में भी आ गया 2 नंबर में तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके सामने एक्सप्रेस करने वाला हूँ। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना है क्लास 12 में वो पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन को, है ना। तो इसी चैप्टर को आपको फिर से क्लास 12 में थोड़ा सा एक्सपेंड करके पढ़ना है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं है। और इस सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप फिर सेकेंड नंबर में आपको देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि क्लास 10 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। वहाँ पे सिर्फ इतना होता था, देखिए आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत बताते चलते हैं, उसके बाद जब हम पूरे वीडियो जब लाएंगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छी से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ना क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे साइन थीटा इक्वल टू, मान लें कि एक्स है, मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट आपको अपोजिट पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ना ये है कि साइन जो ये है ना, साइन उठ करके इधर चला जाता है, तो साइन उठ करके इधर जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स, और एक्स पहले से तो एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। यही चीज़ को यहाँ पे से देखते हैं, जैसे कि ये चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 30। तो आपको ये पढ़ना है। आपको पहले क्या दिया रहता था, साइन 30 डिग्री का मान पूछता था आप 1/2 बोलते थे ना, साइन 30 का मान पूछता था आप 1/2 बोलते थे। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बोलना होगा, यहाँ पे बोलना होगा आपको साइन इनवर्स 1/2 आपको बोलेगा तो आपको 30 डिग्री बोलना पड़ेगा। बस उल्टा है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा ही सिर्फ जानना इसके अंदर होता है। अगर क्लास 10 में आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। रेंज डोमेन ये सब पढ़ना है तो वो सब आपको बताते हुए चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब पूछा जाता है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपके सामने है वो है मैट्रिक्स। ठीक है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है ना। ये दोनों देखिए ये तीनों चैप्टर से मिला करके देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अगर आप बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें अगर इस बार तो 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो अगर आपको 50 ऑब्जेक्टिव, मान ली कि 50 ऑब्जेक्टिव अगर है तो उसमें से ये टॉपिक से आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब कम से कम तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। ये 3 टॉपिक से ही सिर्फ। अगर 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा तो 5 से 7, उससे ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इससे कभी कभी 3 इससे तो 6 और 6 और कम से कम 3 से 4 इससे पूछा था, 6 4 10 ऑब्जेक्टिव कम से कम मान के चलिए कि ये तीनों टॉपिक्स आपको मिलेंगे। लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि 5 से 7 तो कन्फर्म है। ठीक है ना। ये चैप्टर आपको पढ़ना होता है डिटर्मिनेंट, यानी कि जोड़ और घटाओ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जोड़ घटाओ और गुना। देखिए मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स का घटाओ तो सिंपल है, लेकिन मैट्रिक्स का गुना थोड़ा सा समझना होगा आपको कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ होता है। तो हम जब आप ये चीज़ बताएंगे ना ऑब्जेक्टिव में या फिर जो भी कुछ उसको मतलब समझिए, ऑब्जेक्टिव सिर्फ नाम का होगा लेकिन हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों एक तरह का सब्जेक्ट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट भी इसी तरह का होता है। देखिए मैट्रिक्स में आपको इस तरह के रॉ और कॉलम रहेंगे और डिटर्मिनेंट में भी रॉ और कॉलम रहेंगे, लेकिन इसमें बंद होता ये इस तरह से होता है ब्रैकेट टाइप का, और इसमें क्या होता है ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा अप्रोच अलग है दोनों सब्जेक्ट चैप्टर का, क्योंकि दोनों अलग अलग चैप्टर है ना। थोड़ा सा अप्रोच अलग है, जब हमको डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इस चीज़ को आप जानते होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं अब अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक आपके सामने आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 2 चैप्टर है। ये तो कंटिन्यूटी अलग है आपका
और ये डिफरेंशिएबिलिटी अलग है, डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते होंगे, है ना। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों चैप्टर को अगर मिला देना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये देखिए डिफरेंशिएशन 5 नंबर चैप्टर और 7 नंबर चैप्टर जो इंटीग्रल्स आपको पढ़ना होता है, इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं आप, यानी कि समाकलन, और ये होता है अवकलन। ये दोनों चैप्टर से अगर आप मिला दिए जाए दोनों चैप्टर को, तो ये दोनों चैप्टर से आपको पूछे जाते हैं कम से कम तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव, फिक्स है 10 से 15 ऑब्जेक्टिव ये दोनों चैप्टर से पूछे जाएंगे, अगर आपके 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता हो तो। क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अगर ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें एप्लीकेशन आपको जानना होता है, एप्लीकेशन करना होता है ना, जो आप पढ़ें उसमें अगर क्या इसको एप्लीकेशन करना होता है। और वही इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, उसमें एप्लीकेशन होगा, इंटीग्रेशन यूज होते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 नंबर और 7 नंबर चैप्टर। और जब ये पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट ये होता है और बहुत ही हल्का है। और हम जो स्टार्ट करने वाले ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यहीं से अगर आप लोग के अगर कमेंट आए तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचे हैं कि यहीं से स्टार्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से कम तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव इसमें से आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन की हम बात करें, अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो। और 5 से 7 नंबर से ज़्यादा ही, मतलब 5 से 7 में एवरेज मान के चलते हैं कि इंटीग्रेशन से भी आते हैं, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक मिला करके आप 15 समझ ही लीजिएगा, मान लीजिए कि 15 आते ही आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये चारों चैप्टर एक दूसरे का, मतलब ये कैलकुलस का चैप्टर, यहाँ से देखिए आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है, ये कैलकुलस नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तक आपका कैलकुलस ही है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डिफरेंशिएशन के इक्वेशन दिए जाते हैं और उसको यूज है उसके अंदर, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन वाले जो आप पढ़ेंगे चैप्टर, उसका यूज यहाँ पे है। देखिए डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर का यूज यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, इसलिए ये चैप्टर को आप छोड़िए, मतलब आपको छोड़ना नहीं बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जब ये चैप्टर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और जब ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है और ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी ये समझ में आएगा और ये समझ में आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। फिर वेक्टर तो आप लोग पता होगा, वेक्टर आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, वेक्टर यानी कि सदिश इसको बोलते हैं हिंदी में, तो इसको आप इसमें भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। फिर अगला है 3D यानी थ्री डायमेंशनल, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 5 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है। हम लीनियर प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ आता है 5 नंबर का, वो कन्फर्म हर बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ना एक पूछता ही है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन नहीं आता, हाँ ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन उसके एप्लीकेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे इसके एक्स और वाई का मान कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, ठीक है ना। लेकिन हम डिस्कस यहाँ पे कर देंगे आपके लिए, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा ना वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नहीं होगा, लेकिन इसको मान के चलते कि ऑब्जेक्टिव का ही क्लास होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता आपका होगा। तो ये सारा चैप्टर को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि हम जो सीरीज़ लाने वाले हैं उसका आप बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा पाएँ। और इस बार जो लॉकडाउन उससे काफ़ी स्टूडेंट डाइवर्ट हो चुके हैं, तो अब समय आ गया है कि हम यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा सकें, ठीक है ना। और बहुत ही कम से कम एक चैप्टर पे 3-4 वीडियो बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप उसका फुल कोर्स करेंगे तो समय ज़्यादा आपको लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम समय में ज़्यादा आउटपुट लाना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।